कदम क्या है परमेश्वर की ओर? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया से, जब खुदावन ये परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो हवा और आदम आमने सामने परमेश्वर से क्या करते थे? बातचीत करते थे। अदन की वाटिका दे विच परमेश्वर की हजूरी आदम और हवा के साथ थी और वो सुबह शाम जो है मिलते जुलते थे। हम सभी जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उन्होंने अदन की वाटिका दे विच रखिया और अदन की वाटिका दे विच परमेश्वर का मेल जोल उन्हां नाल सी। हर एक चीज जो अदन की वाटिका में खुदावन ने उन्होंने दी सी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो परमेश्वर का मेल इंसान के नाल सी, परमेश्वर का मेल आदम और हवा के नाल सी, वो मेल मिलाप दूर हो गया। ऐसा क्या क्या था? अनाज्ञाकारी। सिंपल भाषा बोलेंगे तो पाप। पाप ने जो आदम और हवा के बीच जो खुदा के नाल मेल मिलाप सी, उस मेल मिलाप को पाप ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। पाप के कारण उन्होंने बीच क्या हुई? दूरी आई, है कि नहीं? एक गहरी खाई जो है पाप के कारण परमेश्वर और इंसान के बीच आई, है कि नहीं? मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 3 और 23 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 3 और 23 वचन। 3-23 वचन। हाँ जी पढ़िए। परमेश्वर ने 7वें दिन 3-23। तब आदमी ने, हाँ जी 3-23। तो यहोवा परमेश्वर ने उसਨੂੰ अदन ਦੇ ਬਾਗੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी देखिए यहाँ पे लिखता है 3:23 इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। जब आदम और हवा ने पाप किया, उस पाप के जरिए जो परमेश्वर ने आदम और हवा की मेल मिलाप की जड़ी विधि सी, जो मेल मिलाप रखते सी, उन्होंने विच दूरी आ गई और जब दूरी आई तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को अदन की वाटिका तो क्या कर दिया? निकाल दिया। अदन की वाटिका को क्या कर दिया? निकाल दिया। और तो बाद निकालने तो बाद परमेश्वर ने इंसान तो प्रेम किया सी। परमेश्वर ने मनुष्य तो की किया? प्रेम किया कि अपने हाथ से रचना, अपने हाथों से आदम ने क्या किया सी? बनाया सी, है कि नहीं? परमेश्वर ने प्रेम किया इस इंसान तो, और लिखा है कि परमेश्वर दी ओ तो बाद आदम और हवा के लिए एक उद्धार की योजना हुई। ना केवल आदम और हवा के लिए, इस संसार के जितने भी मनुष्य ने इस जगत के लिए एक उद्धार की योजना तैयार की। और वो योजना ये थी कि जो परमेश्वर ने अपने बेटे ने इस धरती पे कर लिया सी, और के जरिए असी जो है एक परमेश्वर नाल क्या कर सके? फिर से मेल मिलाप रख सके। मेरे साथ निकालिए जबूर की किताब 77 अध्याय 13 वचन। जबूर 77 अध्याय 13 वचन। जबूर तेरा मार्ग पवित्रताई विच है, परमेश्वर वर्गा वड्डा देवता केड़ा है? हाँ जी। और उसके वर्गा बड़ा देवता कौन है? लिखा है, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति क्या की है? प्रकट की है। परमेश्वर बड़ा, परमेश्वर के बराबर कोई भी जो है नहीं है। और की तरह अद्भुत काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस परमेश्वर ने जो है क्या किया? एक उद्धार की योजना तैयार की आदम और हवा के लिए और इस जगत पे ली। अब ध्यान दीजिए, क्या उद्देश्य है आज असी इस पवित्र स्थान दे विच ने?
क्या उद्देश्य है कि ਅਸੀਂ आज इस पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, इस खुदा ਦੇ भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? क्या उद्देश्य है मेन इस चीज का? निकालिए मेरे साथ कुछ की किताब उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन। कुछ 25 अध्याय ਉਹਦਾ 8 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ। हाँ जी, क्या लिखा है कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना ताकि मैं उन्होंने विच क्या कर सका? वास कर सका। पवित्र स्थान बनाने का उद्देश्य परमेश्वर का क्या है कि परमेश्वर आपके और मेरे बीच क्या कर सके? क्या कर सके? वास कर सके। इसलिए परमेश्वर ने जो है मूसा को कहा गया कि मेरे लिए क्या कर, एक पवित्र स्थान बना। मूसा ਜਦੋਂ मूसा कितने साल ਦੇ ਵਿੱਚ जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ रहा? 40 साल। ਜਦੋਂ खुदा ने मूसा के जरिए अपने लोगों को इजराइल से इजिप्ट से मिस्र देश से निकाला, 40 साल तक वो जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ रहे और 40 साल ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने तंबू गड़े। क्या गड़े? तंबू गड़े। और उन तंबू ਦੇ ਵਿੱਚ एक तंबू किसका था? खुदा का भी सी। खुदा का तंबू भी सी। उन तंबू में से एक तंबू खुदा का भी सी और खुदा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? वास करता सी। और जेदा मतलब कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो आएगा और उसका उन तंबू का मतलब सी कि परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा और वो एक साइन था, एक सिंबल था, एक चिन्ह था, एक चिन्ह था कि परमेश्वर आपके और मेरे बीच में रहेगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती 1 अध्याय उसका 23 वचन। ਵੇਖੋ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। हाँ जी, जेड़ा अर्थ है क्या है? परमेश्वर साडे नाल। परमेश्वर सड़े संग, परमेश्वर सड़े नाल। और वो बात परमेश्वर ने इजराइल लोगों को 2000 साल पहले उन्होंने तंबू गाड़ के कही सी कि मैं तेरे नाल हां, मैं तेरे नाल हां। और परमेश्वर सड़े नाल जेदा मतलब सी। और मसीह ने अपने सुनने वालों को ध्यान, मसीह ने जो है अपने सुनने वालों का ध्यान जो है मूसा के पुस्तक की ओर और आकर्षित किया है। वो अपने उद्धार के साथ आधे हिस्से की व्याख्या करता है। वो अपने उद्धार के आधे हिस्से की व्याख्या मूसा की किताब तो करता है, मूसा के जरिए करता है। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 46 वचन मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 46 वचन। ਜੇ ਤੁਸੀਂ मूसा ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। हाँ, क्या लिखा है? देखो कितनी अच्छी बात लिखता है। मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपने सुनने वालों का ध्यान मूसा की ओर किया, क्योंकि उसने अपना आदि जो उद्धार की जड़ी योजना सी मूसा की किताब दे विच की है, व्याख्या की है, मूसा के जरिए व्याख्या की है। और 5:46 के विच क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरे भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने किसके विषय में लिखा? प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो आज से 2000 साल पहले मूसा की जो पुस्तक जो लिखी गई थी। और ज्यादातर मूसा की पुस्तक पवित्र स्थान के बारे में लिखी गई है। ज्यादातर मूसा की जो पुस्तक है वो किहदे बारे लिखी गई है? पवित्र स्थान, पवित्र भवन के बारे लिखी गई है। और हम देखते हैं उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मूसा ने पवित्र स्थान में बनाया सी, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ स्वर्गीय ਦੇ ਵਿੱਚ पवित्र स्थान सी, वही स्वर्गीय पवित्र स्थान, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके कितने रूम थे, वो सारा कुछ माप के खुदा ने मूसा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। और हम देखते हैं कि जब एक पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ जो
मूसा ने बनाया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰੇ ਸੀ ਦੋ ਕਮਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਆਂਗਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ पवित्र स्थान पवित्र स्थान कहा गया है और दूसरा जड़ा रूम सी वहां पे महापवित्र स्थान जो है कहा गया है उन्हें महापवित्र स्थान जो है कहा गया है और एक बाहरी आंगन था पवित्र स्थान ते महापवित्र स्थान दे विच और लिखा है ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और उस महापवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ सालाना एक बार सिर्फ जो है महायाजक जो है सालाना एक बार उस महापवित्र स्थान में जाता सी ध्यान दीजिए बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए कहीं नहीं जाएंगे आपके बच्चे हो सके तो बाहर गेट विच कुंडा लगा दो कहीं नहीं जाएंगे गेट तो बाहर ऊपर से कुंडा लगा दो और आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए महापवित्र स्थान दे विच महायाजक सालाना एक बार सिर्फ प्रवेश होंदे सी उस पवित्र स्थान दे विच 3 कदम परमेश्वर की ओर पहला बाहरी आंगन होंदा सी पवित्र स्थान होंदा सी और महापवित्र स्थान होंदा सी आज हमारे पास 3 कदम है कि असी परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकिए आज हमारे पास 3 कदम है कि असी अपने खुदा के नाल मेल मिलाप कर सकिए आइए देखिए वो 3 कदम क्या है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन निकालिए यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन हाँ जी क्या क्या राह अते सच्चाई और जीवन है कौन है मैं हाँ अते मेरे द्वारा कोई भी पिता दे कोल नहीं पहुंच सकता आज ये 3 कदम हमारे पास है रास्ता सच और जीवन ये 3 कदम हमारे पास है जो हमें परमेश्वर की ओर जो है ले जाते हैं बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही एक रास्ता है खुदा तक पहुंचने के लिए लेकिन यीशु मसीह रास्ता नहीं है वो सब कुछ है क्योंकि वो तो अलावा कुछ भी संभव नहीं है वो तो अलावा कुछ भी संभव नहीं है वो रास्ता भी है तो सच्चाई भी है और जीवन भी है आइए देखिए पवित्र स्थान का जो नक्शा परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ उस पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਆਂਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और उस बाहरी आंगन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ उस बाहरी आंगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पापों का बलिदान क्या ਹੁੰਦਾ ਸੀ बाहरी आंगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पापों का बलिदान ਜਿਹੜਾ पापी इंसान ने वो की करता सी अपने पाप मेमने के ऊपर रख कर अपने पाप जो तो उसके ऊपर डाल कर जो उसकी बलि दी जाती सी एक मेमने की बलि दी जाती सी है ना कितना अजीब लगता है ना जब अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोप देते थोड़ी सी तो गिल्ट फील होती होगी है कि नहीं बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं ना तो बच्चे लड़ाइयां करते हैं तो एक इंसान एक बच्चा जो है अपनी गलती दूसरे के ऊपर डाल देता ये छोटी छोटी बातें होती है कि बहुत बार जब बड़े भी इधर करते हैं अपनी गलती अगर हम दूसरों के ऊपर डाल दें कितना गिल्ट फील होता होगा हमें है कि नहीं महसूस होता कि नहीं यार गलती मैंने की है बेचारे मार उन्होंने पड़ी है बहुत लोग तो हंसते भी है स्कूलों में कई बार बच्चे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ बहुत बार हम करते थे ऐसा होता है +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ लेकिन फसदा कौन सी बेचारा ਜਿਹੜਾ सीधा साधा सी मार वो खांदा सी है कि नहीं तो कुछ ऐसा ही साडे लिए खुदावन यीशु मसीह ने कीता हमारे पाप ओदे ऊपर
डाल दिए गए, है ना। और एक निर्दोष मेमने के ऊपर जो पाप उसके सर डाल दिया गया। निकालिए लैब व्यवस्था, लैब व्यवस्था उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन। लैब व्यवस्था, लैब व्यवस्था 4 अध्याय उसका 29 वचन। 4 ਦਾ 29। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ। लैवे व्यवस्था 4 उसका 29। लैवे व्यवस्था ਲੇਵੀਆ लेविया, लेविया सॉरी लेविया। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਹੋਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ। हाँ जी, क्या करते थे? और अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु को बलिदान करे। तो पापी जन पवित्र स्थान में एंटर होने तो पहले, पवित्र स्थान आने तो पहले एक बाहरी आंगन होता है। जिस तरह से आंगन बाहर है, जिस तरह से आंगन नहीं है, वैसे ही उस स्थान दे विच एक आंगन ਹੁੰਦਾ ਸੀ। उस आंगन दे विच की कीता सी, की करदे सी? तो ਜਿਹੜਾ पापी व्यक्ति ਹੁੰਦਾ ਸੀ, पापी व्यक्ति एक मेमने ਨੂੰ लेकर आंदे सी और उस मेमने के ऊपर अपना बलि, अपना हाथ रखकर अपने पाप को सारा उस मेमने के ऊपर डाल देंगे सी और उस मेमने को क्या करते सी? बलिदान कर देते सी। उस मेमने को बलिदान करते सी। ये जो है पहले कोर्टयार्ड दे विच बाहरी आंगन दे विच ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और लिखा है आज हम अपने पापों को कैसे क्षमा करवाते हैं। उस समय तो ये होता सी, उस समय तो मेमना होता सी, लेकिन आज मेमना कौन है? आज कैसे हम अपने पापों की क्षमा मिलती है? कैसे मिलती है? प्रभु यीशु पे विश्वास करें। कैसे मिलती है? विश्वास करन तो मिलती है। इधर बात कर रहा हूं मैं। अपने पापों का इकरार करें। हाँ, कैसे मिलती है? अपने पापा तो इकरार करके। कहाँ लिखा है? जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर के कोल आते हैं और परमेश्वर की क्रूस की कथा जब हम देखते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और जब हम मान लेते हैं कि वो मेमना जिस मेमने ने साढ़े लिए जो है बलिदान दिया, यशाया उसका 53 अध्याय उसका 6 वचन। यशाया पंजाबी से 53 बोलते कि 53 बोलते मालूम नहीं है। 53 अध्याय उसका 6 वचन। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। हाँ जी, देखो यहोवा ने साडी सारी बदी केदे ते लदी? प्रभु यीशु मसीह ते लदी। असी भुल्ले सी, भटके सी, भेडा वांगू इधर उधर भटक गए सी। सानू रास्ता नहीं मिलता, असी तुरदे पे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साडे लिए क्या किया? साडी बदी नू ओदे पर लादी खुदावन ने। पहला यूहन्ना उसका 1:29, सिर्फ यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 1:29। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ हाँ जी, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो परमेश्वर का लैला जड़ा जगत के भार नु चुक ले जाता है। आज हमारे पापों की क्षमा सानू कितना मिलती है? प्रार्थना करके, विश्वास करके और अपने पापों नु मान कर जदों असी खुदावन दे बाहरी आंगन दे विच आंदे ने, असी अपने पापों को कबूल करना है और परमेश्वर सानू की करता है? साडे पापों तो क्या करता है? आजाद करता है। 7 वचन पढ़िए,
1:7 यूहन्ना 1:7 ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਨ। हाँ जी, वो क्या है? साक्षी गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। सारे उसके द्वारा क्या लाए? विश्वास लाए। और परमेश्वर का ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ वो क्या करता ਸਾਨੂੰ आजाद करता ने। दूसरा स्टेप, दूसरा कदम देखिए, ये पवित्र स्थान के बारे च आज सानू जानना होगा कि पवित्र स्थान का उद्देश्य और सारे जीवन के लिए क्या है। सारे जीवन के लिए क्या है? सारे जीवन के लिए क्या है? दूसरा कदम क्या, पवित्र स्थान में क्या होता है? पवित्र स्थान, पवित्र स्थान के विच क्या होता है? वहां सानू ताकत मिलती है और सानू एक धार्मिक जीवन जीने के लिए शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? शिक्षा और स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है और धार्मिक जीवन जीने के लिए सानू शिक्षा मिलती है। और क्या होता है? जब पापी अपने पाप को मान लेता है और वो बलिदान कर देता है तो उस मेमने का जो लहू होता है, उस मेमने के लहू को माने याजक, एक पादरी क्या करता है? याजक क्या करता है? जाकर पर्दे पर छिड़काव करता है। पर्दे पर क्या करता है? छिड़काव करता है। ये वो पर्दा है जो पवित्र स्थान ते महापवित्र स्थान के विच एक पर्दा लगा सी। और वो पर्दा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और वो उस पर्दे पर छिड़काव करता सी। आइए देखिए, और महापवित्र स्थान के विच सालाना एक बार महायाजक जो है प्रवेश होता सी। आइए, हमारा महायाजक कौन है? हमारा महायाजक कौन है? मेरे साथ निकालिए खुदा के वचन तो इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 24 वचन। इब्रानियों 9 उसका 24 वचन। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हमारे लिए क्या करे? परमेश्वर के सामने वो दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह जो है जो इस धरती के जो स्वर्ग का नमूना पवित्र स्थान था उत्थे प्रवेश नहीं किया, बल्कि कहाँ किया? स्वर्ग के विच प्रवेश किया। कहाँ पे? स्वर्ग के विच प्रवेश किया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय ਉਹਦਾ 9 वचन। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਧ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ करांगा ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੇਰੇ बस देखिए यहाँ पे प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह साडे लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें हर निर्बलताओं में क्या करती है? हमें सिद्ध करती है, हमारा जो ध्यान रखता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक जो है वो हमारे लिए जो है उस स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ और आज वो ਸਾਡੇ लिए पिछवाई ਦਾ काम कर रहा है। उस पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ जो है उस पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ जो है धूपदान की वेदी और रोटियां रखी होती सी। धूपदान की वेदी और क्या रखी होती सी?
रोटियां रखी होंदी सी और 12 रोटियां रखी होंदी सी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कैंडल लाइट भी सी, ठीक है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की क्या हूं, ज्योति हूं, और मैं जीवन की क्या हूं, रोटी हूं। पवित्र स्थान दे विच सानू क्या दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो जो है धूपदान की वेदी और रोटी और कैंडल, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवन की रोटी है। आज सानू उस रोटी नू खाना बहुत जरूरी है, आज सानू वो लाइट बनना बहुत जरूरी है। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या, देखिए तीसरा कदम है कि महापवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ महिमा ਹੁੰਦੀ ਸੀ, और परमेश्वर के साथ रहना महापवित्र स्थान में। सालाना एक बार महायाजक उस महापवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेरे साथ निकालिए लेविया की किताब उसका 16 अध्याय उसका 14 वचन। लेविया 16 अध्याय उसका 14 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਚ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਛਿੜਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਹੂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਛਿੜਕੇ। हाँ, क्या करता सी महायाजक जो है लहू का छिड़काव कहाँ करता सी, मर्सी सीट के ऊपर संदूक के उत्ते जो है 7 बार उस लहू का छिड़काव करता सी। और उस संदूक दे उत्ते महापवित्र स्थान दे विच जिथे संदूक सी, उस संदूक दे विच 10 आज्ञा रखी गई सी, और उसके उत्ते जो परमेश्वर की उपस्थिति सी, और उस 10 आज्ञा दे उत्ते उस लहू दा जो छिड़काव होंदा सी 7 बार जो किया जाता सी, 7 बार जो छिड़काव किया जाता सी। आज पाप एक समस्या है। जदों आदम और हवा ने उस स्वर्ग तो जान तो क्या कर दिया, खो दिया सी। सो आज हम भी इस दे विच है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साडे लिए मरा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नु बलिदान किया ताकि असी बचाए जाए और हमेशा की जिंदगी नु असी पा सकिए। पाप, देखिए पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। देखिए जो पढ़ नहीं पाते वो सुन सकते हैं, और परमेश्वर का वचन सामने सुनना बहुत जरूरी है। अगर आज आपने नहीं सुना, अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप उस खेत को लेकर बैठे हो कि यहाँ से बाहर जाते ही या तो चिड़िया चुग गई या तो उग नहीं पाया, देखिए आपका अंदर आना, यहाँ पे एक अच्छी भूमि का प्रकट होना जरूरी है। आपका पवित्र स्थान में प्रवेश होना एक अच्छी भूमि की तरह होना बहुत जरूरी है, ताकि इस भूमि दे विच जो बीज चुगन और फल ला। क्योंकि आज जे आप शैतान दे जंगल दे विच आ गए तो कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, पाप की क्या परिभाषा है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन। हाँ जी, पहला यूहन्ना 3 का 4। पहला यूहन्ना हर कोई जरा पाप करता है सदा दा उल्ट करता है, अते पाप दा सदा दा उल्ट ही है। हाँ, हर कोई जड़ा पाप करता है वो क्या करता है, सरा का उल्टा करता है, व्यवस्था का उल्लंघन करता है। और जदों व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है तो असी परमेश्वर तो क्या हो जाते,
दूर हो जाते हैं, साडे विच दरार आ जाती है, खाई आ जाती है, असी परमेश्वर के नाल मेल मिलाप नहीं रख सकते। तो ये 3 कदम है कि असी जो खुदा दे कोल आ सके, परमेश्वर दे उद्धार दी योजना नु असी समझ सकिए। आज खुदावन यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने साडे लिए जो अपने पापों को बलिदान किया है, साडे लिए जो अपने आप को बलिदान किया है, अपने लहू से सानू शुद्ध किया है, तो साडा ये फर्ज बनता है कि असी बाहरी आंगन दे विच आकर अपने पापों नु क्षमा करें। जदों भी असी खुदावन ने पवित्र स्थान दे विच जो हाजिर होंदे ने और असी जो परमेश्वर दे विश्वास दे नाल और प्रार्थना दे नाल और जो भी असी गलती गुनाह हलीमता दे नाल परमेश्वर दे भवन दे विच हाजिर होना बहुत जरूरी है। अपने पापों नु प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों नु प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और जो है सानू खुदा दा कलाम नु सुनना बहुत जरूरी है, सानू परमेश्वर से दुआ करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमारा महायाजक जो अभी यीशु मसीह हमारा महायाजक जो अभी जो परमेश्वर दाएं ओर बैठा है और साडे लिए अगुवाई का काम कर रहा है और वो हमारे लिए मरा है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपने प्यार प्रकट किया है। ये परमेश्वर का प्रेम सी कि इंसान पाप में होकर भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धार दी योजना बनाई और वो उद्धार दी योजना क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन है। और मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्या आज हमें भी जो इसके बदले में परमेश्वर से प्रेम प्रकट करना चाहिए, परमेश्वर से प्यार करना चाहिए कि नहीं? जदों आज सानू इसके बदले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया 2000 साल पहले, जदों आदम और हवा जो है 4000 साल पहले जदों आदम और हवा ने पाप किया, उस समय तो ही प्रभु ने ये उद्धार की योजना बना ली थी कि मेरा जो पुत्र इस धरती पर जाएगा और इस जगत के लिए जो अपने आप में बलिदान करेगा ताकि मैं फिर तो मनुष्य के नाल मेल मिलाप करांगा। तो देखिए सानू अगर इसके बदले दे विच प्रभु तो प्यार करना, परमेश्वर तो प्यार करना, तो प्रभु की कहता है? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन। जे तुसी मैनू प्यार करते हो तां मेरे हुक्मां दी पालना करोगे। हाँ जी, जे तुसी मैनू प्यार करते हो तां मेरे हुक्मां नु मनोगे, मेरे हुक्म मानोगे। प्रभु ने कहा तुम मेरे हुक्म, जो छिड़काव उस संदूक के ऊपर जो किया जाता सी जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति सी, आज वही खुदा दा कलाम कहता है कि मेरे हुक्मां मनोगे। और पढ़िए याकूब, पढ़िए याकूब उसका 2 उसका 10, याकूब 2 उसका 10 से 12 पढ़िए। याकूब 2 उसका 10 से 12। 10 से 12। जो कोई सारी सलाह दी पालना करे पर एक गल विच खुल जावे वो सबना विच दोषी होया। हाँ जी। क्योंकि जिसने आख्या पई जना ना कर ओदे विखे भी आख्या पई खून ना कर, सो जे तैं जना कीता ना कीता पर खून कीता तां तू सरा दा उल्लंघन करन वाला होया। हाँ जी। तुसीं इवें बोलो अते इवें काम करो जिवें ओ जिन्हां दा न्याय आजादी दी शरह नाल होना है। आजादी दी शरह नाल होना, ये आजादी दी शरह है हमारे लिए। ये कोई कैद दी नहीं है या कोई जेल नहीं है साडे लिए। ये खुदा दी जेड़ी व्यवस्था है ना, ये साडे लिए आजादी दी शरह है। ये कोई जेल दी शरह नहीं है कि हाँ अगर हम इन शरह नु मनांगे तो ये साडे लिए जेल है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जे मैं खुदा तो प्यार करता हाँ तो सानू खुदा दी आज्ञा नु, सानू खुदा दे हुक्मां नु क्या करना? मनना होगा। लिखा है इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करेगा। और देखिए अगर हम 10 में से 9 आज्ञा मानते आ रहे हैं, 10 में से
ਵਿੱਚ 9 ਮਾਨते आ रहे हैं और उसमें से एक आज्ञा ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं मानते हैं तो भी ਅਸੀਂ जो है सारी व्यवस्था का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जिसने कहा तू व्यभिचार न करना, वो क्या करे, उसी ने कहा कि तू हत्या ना करना। अब जिसने कहा तू हत्या ना करना, हम तो बोलेंगे नहीं जी हम तो हत्या नहीं करते, लेकिन हम झूठ बोलते। उसी ने क्या कहा कि उसी ने क्या कहा कि झूठ भी ना बोलना, झूठी साक्षी भी नहीं देना। तो हम परमेश्वर के जो आज्ञा है उल्लंघन कर रहे हैं। तो अगर हम खुदा से प्यार करते हैं और जिसने कहा कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को मानना है, अपने माता पिता का आदर करना है, उसी ने क्या कहा, शपथ दिन भी क्या करनी है, पालना करनी है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ये बोलते कि व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसका मतलब हम खून भी कर सकते हैं, हम चोरी भी कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर ये बात आती है कि व्यवस्था खत्म हो गई है तो वहां पे वो बोलते हैं नहीं व्यवस्था खत्म नहीं हुई। अगर व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, आज परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञा वो जो संदूक दे विच रखी गई सी और जेदे ऊपर परमेश्वर दा की सी उपस्थिति सी, परमेश्वर की उपस्थिति। तो आज सानू खुदा के हुक्मां नू पालना करना बहुत जरूरी है और जो है एदी जरिए साडा क्या होगा, न्याय होगा। ये आजादी की है, जेल दी नहीं है। ਅਸੀਂ खुदाबंद दे लोग है, परमेश्वर दे लोग है, सानू खुदा दे हुक्मां दी पालना करना बहुत जरूरी है। ਅਸੀਂ नहीं मानांगे अगर नहीं पालना करेंगे। लेकिन अनंत जीवन सानू नहीं मिलेगा जैसी खुदा दी हुक्मां दी पालना करेंगे। ये एक दीवार है, ये दीवार है ना, इस दीवार में गली च नहीं जा सकता, दीवार खड़ी है कि नहीं? तो वैसे ही खुदा का जो शरा है, आजादी की शरा है, वो साडे लिए एक दीवार का काम करती है कि असी पाप दे विच ना डिगन, असी पाप दे विच ना डिगन। लेकिन परमेश्वर के न्याय के समय दे विच देखिए, अगर असी इन हुक्मां नूं मानते हैं तो परमेश्वर के न्याय के समय दे विच सानू असी बच जाएंगे। पढ़िए प्रकाश की पोथी उसका 22 अध्याय, प्रकाश की पोथी 22 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅਤੇ अंदर जान। बस यहाँ लिखा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, अंतिम और आदि हूँ। वो क्या है? अल्फा भी है, ओमेगा भी है, आदि भी है, तो क्या है? अंत भी है। और देखिए प्रभु बहुत जल्दी आने वाला। लिखा धन्य वे है जिन्होंने अपने वस्त्र तोल लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य वो है जो अपने वस्त्र तोल लेते हैं।